हालिया हिंसा के मामले में पुलिस ने एनएसए के तहत सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 सितंबर को सोनम वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। एफसीआरए माने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत भारत के एनजीओ, ट्रस्ट या सोसाइटी को विदेश से दान या मदद लेने की सरकारी इजाजत। ये कदम लेह में लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के बीच हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद उठाए गए। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि तकरीबन 59 लोगों के घायल होने की खबर आई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सोनम वांगचुक के बयानों की वजह से ये हिंसा भड़की है। ये भी बता दें कि सीबीआई ने वांगचुक के एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के खिलाफ विदेशी योगदान कानून के उल्लंघन को लेकर 2 महीने पहले ही प्रारंभिक जांच शुरू की थी। उधर वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। हिंसा के बाद उन्होंने बुधवार 24 सितंबर को अपनी हड़ताल रोक दी। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वह लद्दाख के लोगों के अधिकारों की लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैं। यह संघर्ष 2019 से चल रहा है, जब आर्टिकल 370 हटाया गया। उसी समय जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया और राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस फैसले से लद्दाख के लोग नाराज और उलझन में पड़ गए। ऐसे समय में सोनम वांगचुक आंदोलन का बड़ा चेहरा बने। उन्होंने मांग उठाई कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि यहाँ की संस्कृति, जमीन और पर्यावरण सुरक्षित रह सके। इसके लिए उन्होंने 2020 में भूख हड़ताल भी की, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव उले तोकपो में हुआ। बचपन में उन्होंने औपचारिक स्कूलिंग नहीं की। कहा जाता है कि उन्होंने माँ और प्रकृति से ही बहुत कुछ सीखा। 9 साल की उम्र में उन्हें गांव छोड़कर श्रीनगर जाना पड़ा। वहां भाषा और माहौल अलग था। चुप रहने के कारण शिक्षक और साथियों ने उनके बारे में गलत धारणा बना ली। वांगचुक ने बाद में इस वक्त को अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर भी बताया। 1977 में हालात से परेशान होकर वो अकेले दिल्ली पहुंच गए और एक विद्यालय के प्रिंसिपल से मदद मांगी। मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने 1987 में एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई का खर्च उन्होंने खुद उठाया, क्योंकि पिता से मतभेद हो गया था। इंजीनियरिंग के बाद 1988 में वांगचुक ने लद्दाख लौटकर सेकमोल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम से एक स्कूल शुरू किया। इसका मकसद था लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के तहत सुधारना। यहाँ स्टूडेंट्स को किताबों से ही नहीं बल्कि काम करके भी सिखाया जाता था। बाद में वे फ्रांस गए और 2 साल तक अर्दन आर्किटेक्चर सीखी। ये एक प्राचीन निर्माण तकनीक है जिसमें किसी चीज को बनाने के लिए मिट्टी को मुख्य निर्माण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वांगचुक की सबसे बड़ी खोज में से एक आइस स्तूपा है। 2014 में जब लद्दाख के किसान गर्मियों में पानी की किल्लत झेल रहे थे, वांगचुक ने आइस स्तूपा बनाए। ये बर्फ के विशाल टैंक अप्रैल से मई तक पिघलते रहे और इस तरह से खेतों तक 1.5 लाख लीटर पानी पहुंचाया गया। साथ ही उन्होंने मिट्टी के ऐसे घर बनाए जो माइनस तापमान में भी सोलर एनर्जी से गर्म रहते हैं। इस आइडिया को दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज से निपटने का रास्ता और असरदार तरीका माना गया। वहीं साल 2017 में सोनम वांगचुक ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL की स्थापना की। इसका सिद्धांत है 3 R's यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक और 3 H's ब्राइट हेड, काइंड हार्ट एंड स्किल हैंड्स। HIAL के बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि असल लाइफ की जरूरत के मुताबिक सस्टेनेबल एजुकेशन, सोलर टेक्नोलॉजी, ग्रीन बिल्डिंग्स और कारगर खेती के असल प्रयोग सिखाए जाते हैं। शिक्षा और जलवायु पर उनके काम के लिए उन्हें अब तक करीब 15 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें 2018 का रेमन मैगसेस अवार्ड, IIT मंडी से एमिनेंट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन और 2017 का ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर शामिल हैं। इन अवार्ड्स के इतर वांगचुक के हिस्से कई आरोप भी हैं। न्यू इंडियन की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख की नाजुक परिस्थिति को बचाने के लिए किए जा रहे सोनम वांगचुक के अनशन के पीछे की तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी दिखाई जाती है। रिपोर्ट कहती है कि एक तरफ वांगचुक 6ठी अनुसूची के जरिए लद्दाख की क्लाइमेटिक और सांस्कृतिक पहचान बचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पर सरकारी जमीन लेने, प्रोजेक्ट समय पर पूरा न करने का आरोप है। कहा यह भी जाता है कि आइस स्तूपा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। फ्यांग गांव के निवासियों ने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने मांग की कि HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के लिए 1200 कनाल जमीन का आवंटन रद्द किया जाए। अखबार ने इस पत्र की कॉपी भी साझा की है। इस पत्र में बौद्ध, मुस्लिम और गोम्पा समुदाय के ग्रामीणों ने लिखा कि HIAL ने जमीन लेने के समय वादा किया था कि ग्रामीणों को प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। साथ ही ये शर्त भी रखी गई थी कि NOC मिलने के 2 साल के भीतर यूनिवर्सिटी का निर्माण पूरा हो जाएगा। लेकिन न तो निर्माण का काम शुरू हुआ और न ही ग्रामीणों से किसी तरह की सलाह मशवरा किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि HIAL ने केवल जमीन लेने के लिए झूठे वादे किए। मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद आईस्तुपा प्रोजेक्ट में बड़ी मात्रा में PVC पाइप डाल दिए गए, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा स्टील के कंटेनर साइट पर लाए गए, जो लद्दाख की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता के बिल्कुल खिलाफ है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा प्रोजेक्ट केवल एक व्यक्ति की मर्जी से चल रहा है, जहां काम और फंडिंग दोनों में कोई पारदर्शिता नहीं है। बाकी आप हालिया विवाद को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी आसिफ असरार ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।